So hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we will be talking about can you self prepare for CAT or can you prepare for CAT without coaching. So इन प्रीवियस वीडियो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, क्या वो खुद से कैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलता दैट दे जॉइन कोचिंग बिकॉज दे आर ईदर अ वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट. तो कैन यू प्रिपेयर सेल्फ फॉर कैट एग्ज़ाम? सो डेफिनेटली येस, काफ़ी सारे लोग कैट एग्ज़ाम खुद से प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे परसेंटाइल से क्रैक भी करते हैं, अच्छे अच्छे टॉप एम्स भी जाते हैं. इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो किन चीज़ों पे ध्यान देना है. सो वी विल टॉक ऑल ऑफ दिस इन टुडेज़ वीडियो. खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो कैट एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसका एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेक्शनल कट ऑफ. कैट में 3 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट इज़ वर्बल एबिलिटी विच इज़ इंग्लिश सेक्शन, जो आरसी और आपका ग्रामर एंड पैराजम्बल्स के क्वेश्चन आते हैं. देन DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद में आपका क्वांट्स आता है जिसमें वो आपका मैथ्स हो गया. सो ये 3 सेक्शन आते हैं कैट एग्ज़ाम में. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. सो कैट एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है, कितने आवर का होता है, या फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट ऑल थिंग्स आई हैव शेयर्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, तो आप उसमें जाके देख सकते हो. तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो. इससे पहले तो आप नोट डाउन कर लो कहीं पे भी, और आप पुराने कुछ वीडियोज़ भी देख सकते हो, उसमें आई हैव शेयर्ड अबाउट ऑल दिस. देन सेकेंड थिंग इज़ क्रिएटिंग योर ओन स्टडी प्लान. सो अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो आपको डेली कुछ आवर्स देने पड़ेंगे अपने टाइम में से जिसमें आप कैट प्रिपेयर कर रहे हो. एंड इफ़ यू आर हैविंग अ गुड रिसोर्स मटेरियल तो बहुत ईजी होगा, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो. कैसे क्वेश्चन ट्रिक, कौन से ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप मटेरियल से भी इनफ होता है प्रैक्टिस करना. इट्स नॉट कि आपको जाना ही पड़े कोचिंग, आप खुद से भी कर सकते हो. सो एक कोई अच्छा स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर लो. क्रिएट योर ओन स्टडी प्लान के आपको डेली हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू गिव. आई वुड रिकमेंड कि डेली 3 मिनिमम आवर्स आप दे दो, मे बी 1.5 आवर्स इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग ऑल्सो सेम टाइम. तो ये बहुत ही अच्छा होगा. एंड टिल द टाइम ऑफ कैट एग्ज़ाम, जब तक नवंबर में एग्ज़ाम आता है, थोड़ा थोड़ा आवर्स इंक्रीज़ करते जाओ. एंड फॉर नाउ आई वुड रिकमेंड आप बेसिक से स्टार्ट करो. जो बेसिक टॉपिक होते हैं उनको प्रिपेयर करो तीनों सेक्शन के. बट आप खुद से ही अपना स्टडी प्लान बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको कौन से कैट प्रिपरेशन के लिए टाइम दे सकते हो, सुबह दे सकते हो, शाम को दे सकते हो. प्रिपेयर योर ओन स्टडी प्लान. कौन से टॉपिक आप पहले शुरू कर सकते हो वो आई कैन गाइड यू. तो उसमें आप पुराना वीडियो देख सकते हो. आई हैव शेयर्ड कैट रोड मैप फॉर 5 मंथ्स. तो उसमें यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट कि पहले कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए. इन क्वांट्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अरिथमेटिक, देन मूव आउट टू ज्योमेट्री और एल्जेब्रा, देन मॉडर्न मैथ्स. तो बेसिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स एंड इनके टफ क्वेश्चंस आप ले सकते हो. वर्बल सेक्शन, स्टार्ट विथ RCs, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. Try to maximize your speed, then gradually move towards grammar, parajumbles and sentence correction. DILR, start with the basic questions, pie charts, graphs, ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो. एंड लॉजिकल रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन. देन आप इसमें भी एडवांस लेवल पे जा सकते हो विथ एडवांस केस लिट्स वगैरह. रेगुलर रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, उसमें एक क्रिएटिंग अ नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से टॉपिक हो गए हैं, वॉट आर रिमेनिंग, एंड जस्ट मेक अ नोट एंड स्टिक टू योर वॉल. तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपका. अगर आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो मेक अ रिविजन, मेक फॉर्मूलाज फॉर इट, एंड दैट ऑल्सो यू कैन स्टिक टू योर वॉल पेपर वगैरह पे लिख के. दैट विल हेल्प यू. और उसको टाइमली आप रिवाइज करते रहो जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर चुके हो. अब हम बात करेंगे कैट रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाएगी. आप किसी सीनियर से बात कर सकते हो जिन्होंने कैट का प्रिपरेशन की हो, उनसे आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अकेले ले लो, वो भी इनफ है प्रिपरेशन के लिए. नहीं जा पा रहे हो तो यू कैन जस्ट बाय स्टडी मटेरियल. भी तीनों सेक्शन के जो बुक्स हैं, बुक्स भी ले सकते हो अदर देन कोचिंग स्टडी मटेरियल. तो बुक्स एंड स्टडी मटेरियल के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. नाउ टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट तो आप ले ही लो किसी का भी. आप
टाइम का ले सकते हो, IMS का ले सकते हो, करियर लॉन्चर का ले सकते हो। किसी भी एक जगह से आप मॉक टेस्ट लो और उसको वीकली आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो एंड एनालाइज करो कि आप आपका जो स्कोर कितना रहा है ऑल इंडिया परफॉर्मेंस में, वेयर यू स्टैंड, व्हाट इज़ योर रैंक, एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट। और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, एनालाइज भी करना है। तो जैसे अगर आप किसी वीक में मॉक टेस्ट दे रहे हो, मंडे फॉर एग्जांपल, मंडे ट्यूसडे किसी भी एक दिन दिया, देन उसी वीकेंड में उसका पूरा एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन में आप गलत गए हो, और फिर उसका क्या ट्रिक है, वहीं पे सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा जब रिजल्ट आपका आएगा। जॉइन एनी ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस, आपके वीक स्ट्रॉन्ग एरियाज वो सब नोट डाउन करते रहना, एंड ऑन अ वीकली बेसिस अपने मार्क्स देखते जाओ कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हो, कौन से एरियाज इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड स्टिल इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू मी अगर मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ इशू है। ऑल्सो मेक अ सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है कि उनका क्वांट्स बहुत अच्छा होता है लेकिन वर्बल्स अच्छा नहीं होता, और DILR अच्छा होता है बट वर्बल या क्वांट अच्छा नहीं होता। सो ऐसे कई बार होता है कि आप एक सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो बट दूसरे कुछ सेक्शंस में उतना ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाता। टेस्ट दो, पता करो आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, किस में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जो भी सेक्शन आपका वीक है या फिर जिसमें नहीं मार्क्स आ रहे, तो उसके लिए स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक कि कहाँ गलती हो रही है, फिर से वो पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, एंड ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम दैट सेक्शन। क्योंकि कैट एग्ज़ाम में तीनों का जो कट ऑफ होता है, कैट में यू हैव टू क्रैक मिनिमम कट ऑफ फॉर ऑल 3 सेक्शन, तो सारे ही सेक्शन ज़रूरी हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो कर लो कि सब सेक्शन में अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ठीक ठाक आ जाएँ, and in one section if you are very good then it is profit for you. Last but not the least, motivation and make your surroundings very positive. तो guys motivated रहो, अपने surroundings में ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे चैनल फॉलो कर सकते हो जिसमें आपको मोटिवेशन मिलता हो या फिर आपको लगता हो कि हाँ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर माई कैट जर्नी, और जो पॉजिटिव चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हो, नेगेटिविटी पे कम ध्यान दो। तो इन्वायरमेंट है वो आप पॉजिटिव रखो, अच्छे लोगों से बात करो, और जहाँ पे भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन लगता है या नेगेटिव चीज़ें अफेक्ट करती है उन चीज़ों से दूर रहो, बिकॉज प्रिपरेशन टाइम में स्टेइंग सेल्फ मोटिवेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी नेगेटिविटी से दूर रहो। सो गाइज दिस इज़ अबाउट हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ फॉर कैट। सो काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि एक वीक तो वो प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में वो फॉलो नहीं हो पाती। तो और ट्राई करो कि आप ट्राई कि जो भी आपने प्लान बनाया है उसको फॉलो करो, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, फॉलो योर प्लान वेरी स्ट्रिक्टली, जो भी आप बना रहे हो स्टडी प्लान। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। In case you have any doubt or query, share in the comment and we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, bye bye.